दोस्तों, पहले पश्चिम बंगाल पुलिस पर सिर्फ मैं और आप सवाल उठा रहे थे, पर आज सवाल उठाया है उन पर सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कोलकाता केस पर एक सुनवाई बैठाई और उसमें क्या क्या चर्चा हुई और उन्होंने क्या क्या बड़े फैसले लिए, इसकी चर्चा करेंगे हम आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओजल अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी ओजल अग्रवाल शो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आज की बेंच में मुख्य न्यायाधीश श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के अलावा शामिल थे ऑनरेबल जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा। आइए जानते हैं कि आज के बड़े फैसलों में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें भारत के टॉप 10 डॉक्टर्स का नाम शामिल है। इन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि ये आगे ऐसे हादसों को होने से रोकें और एक सेफ एनवायरनमेंट इंश्योर करें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए और साथ ही साथ उनके इंटर्न्स के लिए। नेशनल टास्क फोर्स को एक रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर और दूसरी फाइनल रिपोर्ट 2 महीने के अंदर जमा करनी होगी। 22 अगस्त यानी कि परसों जब इस केस की सुनवाई दोबारा होने वाली है, उस तारीख को पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट को ये जवाब देना होगा कि उनके होते हुए अस्पताल में से सबूत कैसे मिटाए गए, वहाँ पर गुंडागर्दी कैसे हुई। ये बात उच्च न्यायालय के समझ से बाहर है, ऐसा आज कहा गया। इसके साथ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सर ने और भी गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने बोला कि जब यह हादसा पहले पता चल चुका था तो रात तक एफआईआर में ये क्यों नहीं लिखा था कि ये मर्डर का केस है और नेचुरल डेथ नहीं है। इसका कपिल सिब्बल साहब ने विरोध किया। इसके साथ एक और इल्ज़ाम लगाया श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब ने, जो कि कहता था कि विक्टिम के पेरेंट्स को उनकी बॉडी तक नहीं देखने दी। इसका भी कपिल सिब्बल साहब ने खंडन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक चिंता और जताई है कि विक्टिम की फ़ोटोज़ और वीडियोस प्री और पोस्ट मॉर्टम क्यों वायरल की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने आदेश दिया सीआईएसएफ जवानों को कि वो आरजी कर अस्पताल की रक्षा करें जिससे डॉक्टर्स वापस अपने काम पर जा सकें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुक्म दिया है पश्चिम बंगाल सरकार को कि जो भी अभी प्रोटेस्ट कर रहा है उन पे शक्ति प्रदर्शन ना किया जाए। चीफ जस्टिस ने आज कुछ बहुत अच्छी बातें की हैं जिससे डॉक्टर्स भी खुश हैं, जिससे आप और मैं भी खुश होने चाहिए और जिससे विक्टिम के पेरेंट्स के जो लॉयर हैं वो भी बहुत खुश हैं। उन बातों में शामिल थी कुछ ये ऐसी बातें। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये भारत एक और रेप केस का इंतज़ार नहीं कर सकता स्थितियां बदलने से पहले। अब वो समय आ चुका है कि बदलाव लाए जाएं, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं, सिर्फ अस्पताल में नहीं, बल्कि भारतवर्ष में, जिससे हर कोई सशक्त महसूस कर सके, किसी को भी रात में बाहर निकलने से डर ना लगे। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने सीबीआई को भी आदेश दिया है कि वो थर्सडे यानी कि गुरुवार से पहले एक रिपोर्ट जमा करें जिसमें वो स्टेटस दें कि केस में क्या डेवलपमेंट अभी तक हो चुका है। आज की सुनवाई एक ऐतिहासिक सुनवाई थी क्योंकि इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट खुद भी सीबीआई की जांच शुरू करवा चुका था, पर श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब को ये काफ़ी नहीं लगा और उन्हें लगा इस मुद्दे की अहमियत उससे थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए आज ये सुनवाई बैठाई गई। इसको बैठाने के लिए कुछ डॉक्टर्स भी ज़िम्मेदार हैं, पर ये फ़ैसला कि आज सुनवाई होनी चाहिए और टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर होनी चाहिए, ये उनको सच में एक न्यायाधीश बनाता है, उनको जस्टिस नाम सूट करवाता है। आगे चल के
जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉयर बनना चाहते हैं, वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब को बहुत इज़्ज़त के साथ देखें, और आप और हम भी उनको बहुत इज़्ज़त के साथ देखें। वो एक ऐसे इंसान हैं जो कभी किसी के आगे झुके नहीं और अपनी दृढ़ता पर अड़े रहे। अगली सुनवाई परसों 22 अगस्त को होने वाली है। परसों भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि उन्होंने और क्या फ़ैसले लिए और इस केस पर क्या अपडेट आ रहा है। धन्यवाद।